क्या नाम है आपका? बच्चालाल गौड़। जैसा कि आपकी माताजी का जो है स्वर्गवास हुआ है 100 वर्ष की उम्र में, और सुनने में आया तो एकदम स्वस्थ थी, मतलब आखिरी दम तक जो स्वस्थ थी। जी हाँ। तो आपने उनको जो है अपने रीति रिवाज से गंगा जी के किनारे जो है दफनाया है, तो ऐसा क्यों किया, इसके बारे में बताएंगे आप? ये अपनी रीति रिवाज के हिसाब से हम लोगों ने जो हम लोगों के समाज में ये मिट्टी गाड़ने की प्रथा है, हमारा जो कल्चर है, ये फूकने का नहीं है, मिट्टी में गाड़ने की प्रथा है। किस समाज से आप ताल्लुकात रखते हैं? गोंडवाना समाज से ताल्लुकात रखते हैं। गोंडवाना समाज जो बहुत पहले जो है भारतवर्ष में कभी कहा जाता था राजा गोंड हुआ करते थे, आप शायद उसी समाज से ताल्लुकात रखते हैं? जी समाज से, जी। तो उन्हीं की परंपराओं को आज भी मानते चले आए हैं? हाँ, चले आए। इस मिर्जापुर की विंध्यवासिनी माँ की धरती पे गंगा के किनारे गंगावत घाट के पास में आपने जो है अपनी माता को जो है दफनाया है। जी हाँ। तो यहाँ पर गांव के कितने लोग आपके साथ आए हुए थे? गांव के ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, कम से कम 35% लोग हैं। 35% लोगों ने जो है माता जी को श्रद्धांजलि दी, क्योंकि उन्होंने 100 वर्ष की उम्र जो है स्वस्थता के साथ बिताया। जी। लेकिन इस कड़ाके की ठंड को झेल नहीं पाई। जी। जी हाँ। और कुछ आप बताना चाहेंगे, अपने समाज को संदेश देना चाहेंगे? हम इस कल्चर से जो अपने समाज संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो इसको अपनाएं और गोंडवाना समाज से जुड़े, जो गलत कुरीतियां उसको दूर करें और एक को देखते हुए इसको अपने लक्ष्य पर पहुंचे। यही मेरा इरादा, मेरा उद्देश्य है। जैसा आपकी बात कुछ चुनाव से पहले प्रधानों के जो है गोंड लोगों को जो है एसटी कार्ड का सर्टिफिकेट, अनुसूचित जनजाति का लोग चक्कर काटते ही रहे, जबकि आप बताते हैं हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति बहुत ही पुरानी है जी, और उसी हिसाब से आप अपने जो है रीति रिवाजों को निभाते हैं। और आज जैसा कि गंगा के किनारे आपने निभाया जी हाँ, जबकि यहाँ पे बहुत से लोग देखिए खड़े हैं साक्ष्य के रूप में। माँ गंगा का किनारा है आपका गंगावत घाट। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं इस विषय में? सरकार से तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे समाज के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करे कि ताकि हम लोग अपने शौक को जो है एक अच्छे निश्चित जगह पर दफना सकें, और एक समाज को संदेश दें कि आने वाले समय में ये लोग ध्यान दें, जो अपने कल्चर को भूल गए हैं वापस आएं और प्रकृति की ओर ध्यान दें, ताकि उससे प्रदूषण वगैरह कुछ नहीं होगा और हमारे समाज को जो है संचालन करने का मौका मिलेगा। आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी। और अनुसूचित जाति में आप जो है अपनी जो है सूची को दाखिल करा के अपनी बिरादरी को उसका भी लाभ लेना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति के हैं ही, इनका पहले से है हमारी, लेकिन आप अनुसूचित जनजाति के हैं, लेकिन सरकार ने आपको जो है भी मान्यता नहीं दी है, अपने यहाँ जगह नहीं बनाई उन्होंने लिस्ट में आपकी। सरकार की मनमानी है, इसमें जबरदस्ती है, उसको बना था, काट दिया गया है जबरन, और उसको जो है सही ढंग से संचालन नहीं कर रहे हैं वो। ये हम लोग बदनसीबी है जो हम लोग झेल रहे हैं। जैसा कि समय चुनाव करीब है, यस, तो सरकार से आपकी असंतुष्टि दिखाई पड़ रही है। जी हाँ। तो अगले बार जो चुनाव होने वाले हैं, जी हाँ, 7 मार्च को चुनाव होना है मिर्जापुर में, तो क्या आप सरकार को बरकरार रखेंगे या अपनी असंतुष्टि जो दिखाएंगे? असंतुष्टि तो ये दिखाना है, हम लोग दिखा भी रहे हैं, और जो अपना अधिकार है वो अलग की बात है। तो आने वाले चुनाव में आपका समाज किसका साथ दे रहा है? आने वाले समाज जो हम लोगों के प्रति रहेगा उसका साथ देंगे हम लोग। नहीं, आपके प्रति इस समय कौन है, कुछ बता सकते हैं? अभी समय तो अभी स्पष्ट नहीं है। हमारा लोग का पार्टी के साथ समझौता हुआ है। किस पार्टी से हुआ है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समझौता सपा से हुई है, सपा सरकार से, समाजवादी पार्टी से। हम लोग समाजवादी के साथ देंगे। जी, धन्यवाद। रीति रिवाज रही है आप लोगों की? ये हम लोगों की रीति रिवाज रही है, अपने जो कल्चर का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। हमारे समाज में मिट्टी को दफनाया जाता है, उसके बाद जो है वो एक रीति रिवाज के हिसाब से ले आया जाता है वहाँ पे, और दफनाने के बाद जो है अपना सब कार्यक्रम पूरा करते हैं हम लोग। अच्छा, ये कितने दिन की परंपरा है और किस गाँव में है आज आप लोग? इस सेमरा बेलौहा पोस्ट मेवली जिला मिर्जापुर है। तो गंगा जी के किनारे दफनाने का क्या वजह है, क्या
गंगा जी दफनाने का उद्देश्य कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों के समाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि अपनी मिट्टी हम लोग कहाँ दफनाएं, कहाँ करें। इसलिए मजबूरी में गंगा किनारे आना पड़ा, वहाँ पे जमीन थी इसलिए दफनाया गया। तो सरकार किसकी मांग करेंगे? सरकार से मांग की गई है और मांग करते रहते हैं हम लोग। भविष्य में क्या मिला है आपको? मिला? अब कार्रवाइयाँ होती रहती है, अभी तक कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये एक चीज और है, सरकार एकदम बिल्कुल ये चाहती है कि अब उनके जाति प्रमाण पत्र से वंचित कर रही है, इसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? अब इसके लिए तो हम लोग लगे हैं, अब सरकार की मनमानी चल रही है इस समय। अब वो चाहे जो कुछ करें, लेकिन हम लोग अपने प्रयास में लगे हुए हैं। सरकार क्या चाहती है? आपको खत्म करना चाहती है? हाँ, सरकार का उद्देश्य यही है कि हम लोगों को विलीन कर खत्म करना चाहती है, अपना कायम करना चाहती है, हमारी जो व्यवस्था है वो खत्म करना चाहती है। तो इसके लिए क्या कहेंगे सरकार से? इसके लिए सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे और ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो भी हो रहा है अपना कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, कितने दिन से इस तरीके का मामला चल रहा है? और आपको कोई जब चुनाव के पहले आपको जोड़ दिया जाता था इसके पहले, और इस सरकार में तो बिल्कुल जोड़ा भी नहीं गया, आपको जाति प्रमाण पत्र से भी वंचित किया गया, तो क्या मानते हैं अब इसको सरकार को? अब ये समस्या तो जो देश आजाद हुआ उसके बाद से शुरू है, जवाहरलाल नेहरू के जमाने से। उस समय जो है 10 वर्ष का समय दिया गया था, स्टेबल जब तक ये सब सोशल विकास नहीं करते हैं तब तक इनको चांस दिया जाएगा। ये ऐसा एक सब्जेक्ट रखा गया था, उस पर समझौता हुआ था। फिर इसके करते करते वो 50 साल तक झेल ले गए और फिर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कोई सरकार आती है तो राज्य सरकार कहती है कि अपना ये एसटी में आते हैं और भारत सरकार कहती नहीं, ये कुछ भी नहीं है। 75 साल हो गया। अभी कुछ दिन पहले पंजाब का चुनाव था, उसमें आप लोगों को बिल्कुल वंचित, यहाँ पे ये भी लिख के दे दिया कि गोंडे यहाँ जनजाति के लोग ही नहीं रहते मिर्जापुर में। जी हाँ, बात सत्य है। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग जनजाति के लोग हैं, अब दफन मिट्टी दफन कल्चर को भी अपनाए हुए हैं, तो इसमें सरकार का क्या रवैया मानते हैं? सरकार तो मतलब अपना गलत रवैया से हम लोगों को प्रभावित कर रही है इलेक्शन लड़ने से। हर चीज में जो सुविधाएं काट रही है, जो आरक्षण है खत्म कर दे रही है, ये सरकार की मनमानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे माँ गंगा घाट किनारा है, इसको गंगाउत घाट सिमरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है ये। और आज हम देख रहे गंगा के किनारे बहुत से लोग इकट्ठा हैं और एक दिवंगत आत्मा को जो है श्रद्धांजलि देने आए हुए थे। और यहाँ पर श्रद्धांजलि का तरीका आपको बताएंगे कि पुरातन संस्कृति को इन लोगों ने जिंदा कर रखा है। क्योंकि आपने सुन रखा होगा कि गंगा के किनारे सिर्फ शव को जलाया जाता है, लेकिन हम आपको आज यहाँ पर एक ऐसी चीज दिखाएंगे कि गंगा के किनारे शव को दफनाया जाता है और बड़े विधि विधान से। जैसे कि हिंदू में लोग कहते हैं मिट्टी को ले जाते हैं टिकटी पे, उसी तरीके से ले जाते हैं, सारी विधि करते हैं, लेकिन एक उसमें फर्क पड़ता है। इनका कहना है कि पहले हम शव को, जब दिवंगत आत्मा शरीर धरती पर नहीं रहती उनकी आत्मा, तो शरीर को नहलाने धुलाने के बाद जैसे लोग देसी घी लगाते हैं तो हमको सरसों का तेल और हल्दी मिला के लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं बता देते हैं? तो जीवाणु नाशक होता है। अच्छा हाँ, इन्होंने बताया कि जीवाणु नाशक होता है, कि हल्दी जो है एंटीबायोटिक होता है। तो कितनी समझदारी की बात है, आप समझिए। पुरातन संस्कृति में हमारे पुरातन जो है, हमारे जो पुराने लोग थे, कितने समझदार थे, कितने बुद्धिमान थे कि तेल में हल्दी मिलाकर शव के पहले जो है शरीर पर लेपन करते थे, जिससे साथ जाने वाले लोग संक्रमित न हो सके। यस। और पीले कपड़े का इस्तेमाल करते थे। तो उस समय कलर तो होता नहीं था, तो उस हल्दी से ही कपड़े को पीला कर देते थे कि जिससे जो भी चीज रहेगा, लोगों के हाथ वगैरह भी पीले हो जाते थे, यानी मतलब आपको इन्फेक्शन या संक्रमण न फैले। तो थोड़ा इस बारे में आप बताएंगे कि मतलब किस तरीके से दफनाते हैं? हम लोग पहले गड्ढा 2-4 आदमी को भेज दिया जाता है वहाँ गड्ढा खनने के लिए। गड्ढा खनने के बाद उसको टिट्ठी पर लेके जाते हैं और फिर आराम से नीचे को बढ़िया साफ सफाई करके पीले कपड़े को बिछा करके फिर शक्ति को रखा जाता है। रख करके उसको बांस का फट्टी को ऊपर 1.5-2 इंच ऊपर उसको मतलब कि ढका जाता है। ढकने के बाद उसमें हर चीज हल्दी चावल भी छीट दिया जाता है या थोड़ा सा नमक डाल दें, जैसे किसी प्रकार का कीटाणु ना आए। तो कीटाणु ना लगे और सब एकदम सुरक्षित रहे। इस प्रकार से हम लोग करते हैं।
तो शुरुआती में हल्दी का लेप लगाया जाता है, इसको क्या मानते हैं, किस तरीके से ये लोग घी का यूज करते हैं? आपने हल्दी का किया तो ये क्या है? चर्बी वाला चीज कोई भी पदार्थ हमारे में नहीं यूज होता है। हम लोग प्रकृति की चीजें को लेते हैं। हल्दी हमारा एंटीबायोटिक है, हाँ जिस प्रकार का रोग नाशक है, इसलिए हम लोग उसको मतलब लगाते हैं जिससे शरीर पर किसी प्रकार का गंध या दुर्गंध न फैले। अच्छा, ये परंपराएं जो चली आ रही हैं, आपकी सदियों की परंपरा है, इससे प्रकृति को क्या फायदा मिलेगा? इससे प्रकृति को सर हमारा सर प्रदूषण जो वायु प्रदूषण फैल रहा है उससे नहीं फैलेगा, किसी प्रकार का कीटाणु नहीं होंगे। हाँ, हमारा जो लकड़ी जलाने में नाना प्रकार का जो धुआं उड़ता था, ऐसे वातावरण गंदगी फैलती तो वो नहीं फैलेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। मिट्टी की चीज मिट्टी में मिल जाएगा। ये और देखने को मिला कि लोग कफन न ला करके पीले वस्त्र ला रहे हैं, इसका क्या? सर जी, पीला वस्त्र ही हम लोग का मेन धरोहर है। पहले माँ के छाती से दूध लड़का का जो निकलता है पीला है, खेत की पंखुड़ियाँ जो निकलती है अंकुरित होता है वो भी पीले रंग का होता है। इसलिए हम लोग पीले रंग का ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि प्रकृति ही पीला कलर का होता है। हाँ, हर चीज हम लोग पीले से ही शुरुआत करते हैं। किस समाज से हैं आप? हम गौड़ समाज से हैं, आदिवासी समाज गौड़ समाज से हैं। तो मिर्जापुर के जो है किस तरीके से क्या बचाए हुए रखे हुए हैं इस तरीके से? मिर्जापुर बहुत ज्यादा हमारे धरोहरों को बचा के रखा है। हाँ, नोनोटी से लेकर के जहाँ भी हमारा गौड़ समाज है जो जागरूक हुआ है, पूरा बचा के रखा है। आज भी हम लोग उसका पालन धीरे धीरे कर रहे हैं। अच्छा, इससे एक और सुनने में आ रहा है, चर्चाएं हैं लोगों की, कि अगर इनकी ये सभ्यता अगर पुनः पारंपरिक होती रही तो लोग जाति प्रमाण पत्र को लेकर के जो आए दिन होता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं स्थलीय जांचों में नहीं पाए जाते, नहीं पाए इनको, तो इससे क्या लाभ होगा? नहीं, ये परंपरा लागू होने से वो खुद देखेंगे कि इनकी परंपराएं कुछ है, गौड़ हिंदू है ये नहीं है। जब उसकी परंपरा हमारा से भिन्न होगा तो हमारे लेडीज सब देंगे सर्टिफिकेट, हाँ ये गौड़ है। आज कल्चर को देखेंगे। आप लोगों ने किस जगह पे हैं और किसके घर पे किसकी मृत्यु हुई है? हम इस समय है मिर्जापुर जिले में सिमरा ब्लॉक में, सिमरा बेलवा में है, बच्चालाल गोड़ के यहाँ। आप अपना परिचय बताइए। हमारा रामजीत नेताम भदोही से। तो क्या है इसके बारे में बताइए। पत्रकार महोदय, आपको लग रहा है कि ये जो है बहुत अलग दिख रहा है, लेकिन हम लोगों का ये जो है कल्चर ही है। हम लोग बराबर ये करते हैं। हम लोग चूंकि आदिवासी समाज से जो है मिलाप करते हैं, जो कि हम लोगों का ये कल्चर है। आज हम जो है मिर्जापुर जिले के सिमरा ग्राम में जो है हमारे बच्चा लाल गोंड के माता जी का पेनवास हो गया है, जो कि आज हम लोग मानते हैं कि नहीं वो पेन रूप हो गई, और उनको हम लोग ले आकर के जो है हमारे समाज को किसी भी प्रकार की सरकार द्वारा सुरक्षा नहीं दिया गया है, जिससे कि हम गंगा जी के पिछाड़ पे ले आकर के जलाने के बजाय हम हमारे लोगों का जो है प्रकृतिवादी है, जिससे कि हम लोग प्रकृति का संरक्षण करते हैं और प्रदूषण मुक्त बनाते हैं। इसलिए हम लोग जो है हमारे समाज का दफनाने का काम है। जब पेनवास का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पेनवास का मतलब, जो कि लोग कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गई, तो पेनवास का मतलब कि हमारे जो हमारे समाज के बुजुर्ग लोग हैं, वो जब मरते हैं तो हम उनको पेनवास बोलते हैं, क्योंकि आज के दिन वो पेन के रूप में हो गई, यानी देवता के रूप में हमारी हो गई, इसलिए हम उनको पेनवासी बोलते हैं। जी अच्छा, आपने कह रहे हैं कि हमने गोंड आदिवासी हैं और जनजाति एसटी से बिलोंग करते हैं, और इसके बाद आपका अभी पंचायत चुनाव के पहले आपको बिल्कुल दिखा दिया गया था कि मिर्जापुर में गोंड रहते ही नहीं हैं और जनजाति के लोग नहीं रहते, इसके लिए क्या कहेंगे? ये तो सरकार की मंशा जो है भाई गलत है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? ये तो सरकार की मंशा है, किसी को बाहर कर सकती है, किसी को अंदर कर सकती है। आज जो है इतिहास हमारा बताता है कि सर्वप्रथम हमारा यहाँ जो है धर्म था, जो कि गोंडी धर्म बोला जाता था, हमारा धर्म कोड था, हमारा धर्म कोड को खत्म कर दिया गया, हम लोगों को काट करके सब अलग कर दिया जा रहा है। ये तो सरकार की मंशा है, पता नहीं क्या जो है आदिवासियों से उनको जो है भाई एलर्जी है। किस कुल देवता की पूजा करते हैं आप लोग? हम बड़ा देव फड़ापेन प्रकृति का पूजा करते हैं। इसको थोड़ा विस्तार में बताइए, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। आपने जिस देवता की बताई उनको प्रणाम है, लेकिन इनके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, सबसे मेन आदिवासी जो होते हैं वो प्रकृति पूजक होते हैं। हम पहले बता देंगे,
प्रकृति का मतलब यह है कि हम जो है किसी देवता का पूजा नहीं करते। हम अपने बड़ बुजुर्गों का, जो आज बच्चा भाई के माता जी का यहाँ पे निवास हुआ हम लोग किए हैं, इनको हम देवता के रूप में अपने जो है यहाँ पूजते हैं। पेड़ पालों के रूप में हम लोग जो है पूजते हैं और उनका संरक्षण करते हैं, जिससे कि हमको ऑक्सीजन मिलता है और हमारे समाज को जो है हर एक प्रकार की सुविधा उसी से प्राप्त बहुत होती है। सुंदर तो बात बताई आपने कि पेड़ पालों की पूजा करते हैं जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जीवन को बनाए रखते हैं। सांस लेना जरूरी है अगर जीना जरूरी है, तो हम उनका पूजा करते हैं। हमारी वो देवी देवता हैं और सब देवों के जो हम बड़ा देव कहते हैं, वो हमारे बड़ बुजुर्ग जो हैं पूर्वज, उनको बड़ा देव के रूप में हम लोग पूजते हैं और किसी को हम जो है देवता नहीं मानते। तो भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, उसका भी परंपरा के अनुसार किस तरीके से होता है? देखिए, भंडारे का मतलब ये होता है कि किसी की माता, किसी की जो है बेटी, किसी की कुछ भी है, वो यदि मरती हैं तो खुशी नहीं होता कि नहीं हम चले भंडारा का आयोजन करें। लेकिन हम लोग भंडारा तब करते हैं कि जब हम अपने आत्मा को, जो आज मरी हैं, उनकी आत्मा को जब हम अपने देव में मिलन करते हैं, तो उस खुशी में हम जो है हम भंडारा करते हैं। हम अपने सगा समाज को खिलाते हैं कि आज हमारी माता जी, हमारी बेटी, हमारे पिताजी आज देव रूप हमारे जो है समझ मिल गए, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है। तो भंडारा कुछ एक ही दिन का होता है, कई दिनों का होता है? नहीं, भंडारा एक ही दिन होता है। जैसे कि अभी तक ले देखते हैं कि यहाँ के बाकी और समाज 13वें रोज अपना भंडारा करती है, लेकिन हम लोगों में 13वें रोज नहीं होता है और न तो कोई बाउंडेशन है कि नहीं हमको करना है। हमें अपने खुशी पर, अपने स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो है हम 14वें रूप कर सकते हैं, 1 महीना बाद कर सकते हैं, 1 साल बाद कर सकते हैं। हम जो है अपने खुशी के हिसाब से कि हमारी माता जी आज जो है देवता रूप हो गई हैं, तो हमको करना है, हम अपने खुशी के हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन तो व्यवस्था के हिसाब से 14 ही रोज होता है। जैसे कि आप माँ गंगा के किनारे खड़े हैं जी, और माँ गंगा भी प्रकृति का एक बहुत ही बड़ा भाग है, जल ही जीवन है जी जी और जी, काफी स्रोत है, लोग बहुत तरीके से लाभ लेते हैं जी। तो आप माँ गंगा को किस रूप में मानते हैं? हम गंगा को अपने जो है पेन रूप में मानते हैं, हम उनको पूजते हैं। अच्छा, माँ हम गंगा पूजा को भी आप मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं? बिल्कुल, हम जो है गंगा तो वही है, हम जल को जो है पूजा करते हैं, पेड़ का पूजा करते हैं, जमीन का पूजा करते हैं, जो कि वास्तविक भगवान है। से भूमि, गैस से गगन, वासु वायु, न से इतनी पुरानी संस्कृति को आप लोगों ने जीवंत कर रखा है, फिर भी जो है आपको सरकार जो है पुरानी संस्कृतियों में नहीं मानती है। अब नहीं मान रही है, अब हम लोगों का दुर्भाग्य कहीं है। हो सकता है सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है। अन्याय कर रही है सरकार, बिल्कुल अन्याय कर रही है हम लोगों के साथ। तो जो क्या कि आज लगता हम लोगों है, का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। क्या हम लोगों लगता का है भविष्य में सरकार आपको उम्मीद है कि हमको शामिल करेगी? जरूर शामिल करेगी। चल, लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सरकार की मंशा है। आज भी देखिए है, चुनाव आने वाला था, एक जो है आपको भेज दिए शासनादेश कि नहीं जो है जिसके अभिलेख पे गोंड अंकित है उसको जो है जारी किया जाए, लेकिन एक भी नहीं हुआ। राज्य सरकार ने जो है जारी कर दिया, लेकिन केंद्र से जो है संस्तुति नहीं आई। अरे भाई, यहाँ जो है हमारे जिले के लोग नहीं पालन कर रहे हैं, तो हम राज्य की जो है शासनादेश को क्या माने? जबकि हमारे देश होते हुए भी आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, नहीं निर्गत हुआ। तो इसमें किसकी कमी दिख रही है? इसमें सरकार की कमी है। सरकार ने ही अपना देश जारी किया है। बिल्कुल किए हैं। तो आप लोग इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं गए? कोर्ट में तो हम लोग चल ही रहे हैं, कोर्ट में तो हर समय हम लोग चल रहे हैं, लेकिन तो कोर्ट किसके इस समय अधीन चल रहा है? वो भी तो सरकार के अधीन है, वहां भी नहीं सुनवाई हो रही है हम लोगों का। तो आप आखिरी शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? आखिरी शब्दों में हम जो है यही कहेंगे, अपने समाज को हम जो है सूचना देंगे, उनको हम जागरूक करेंगे कि अपने धैर्य को नहीं छोड़ना है। हमें अपने जो है धैर्य को कायम रखते हुए, अपने समाज को सुरक्षित करते हुए, अपने जो है हक अधिकार के लिए हम अपना लड़ाई जो है कायम रखेंगे। यदि सरकार मान ले रही है
तो हम लोगों के लिए बहुत धन्यवाद होगा, और नहीं मान रहे तो हम लोग तो अपने पर जो है उड़ा देवना सेवा सेवा उड़ा देवना सेवा सेवा उड़ा देवना सेवा सेवा उड़ा देवना सेवा सेवा उड़ा देवना उड़ा पेंटा सेवा 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 सेवा